दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, यानी दो चार्जेस है, एक आपका प्रोटॉन है, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन है। आगे कह रहा है वन ऑफ देम इज माइनस ई, एक आपका जो है माइनस ई है, एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। नेक्स्ट, इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, यानी दो हाइड्रोजन एटम है और उनके बीच दो फोर्सेस लग रहा है, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और दूसरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन एटम बनाते हैं और दो हाइड्रोजन एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, डी है। आगे कह रहा है पार्ट इज जीरो, यानी इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका जो नेट है वो जीरो है। अगर नेट जीरो है, इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इसके जस्ट अपोजिट रहा होगा, यानी एफ जी। तभी जो है इन दोनों का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इट मीन्स हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एफ ई जो है वो किसके बराबर है, एफ जी के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी जो है वो गिवन है। आगे कह रहा है देन डेल्टा ई इज ऑफ ऑर्डर, यानी हमें डेल्टा ई का वैल्यू बताना है, यानी उसका क्या ऑर्डर होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। हमें मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास दो हाइड्रोजन एटम गिवन है और दोनों पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो आपका कितना है, जीरो है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, QH2। तो QH2 यानी अगर हम हाइड्रोजन पर चार्ज फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना, यानी QP प्लस क्या होगा, QE। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे QP कितना है, तो आपका E प्लस डेल्टा ई है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो माइनस ई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ई प्लस डेल्टा ई प्लस माइनस माइनस ई, यानी ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है, डेल्टा ई। यानी एक हाइड्रोजन एटम पर जो चार्ज है वो आपका कितना है, डेल्टा ई है। क्लियर है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन एटम था, इस पर कितना चार्ज है, डेल्टा ई। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, और दूसरे वाले पे भी चार्ज कितना होगा, डेल्टा ई होगा। क्लियर, अब हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन से मिल चुका है, तो इसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा। तो दोस्तों अब इन दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एफ ई का मतलब क्या हो गया, आपका के हो गया। ठीक है, और Q1 Q2, यानी यहाँ पे दो हाइड्रोजन चार्जेस हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक आपका डेल्टा ई, दूसरा भी क्या हो जाएगा, डेल्टा ई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू एफ जी। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2/r², यानी हम क्या लिखेंगे, G। अब मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो उसको mh से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग mh इंटू mh अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, d²। क्लियर है, अब हम लोग सारा वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो पहले k है, तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से d² से d² को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा इधर बच क्या आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा E² इक्वल टू G mh का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो k हमारा बचा हुआ है, तो इसको नीचे लिख देते हैं, यानी k। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि हमें डेल्टा E का ही वैल्यू निकालना है। देखिए अब हमारा क्या है, G है, तो G का वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, तो G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब जरा देखिए ये जो वैल्यू है ये 6.67, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 10 मान लेते हैं। तो अगर इसको 10 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻11, यानी फाइनली आपका कितना आएगा, 10⁻⁻10, है ना, 10⁻⁻10 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए MH है, MH, अब मास ऑफ हाइड्रोजन वो हमारा कितना है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये 6.6 था, तो इसको बढ़ा के हम लोग 10 मान लिए, कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पे जो 1.6 है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारा सेट क्या बचेगा यहाँ पर, 10⁻⁻27।
दूसरा आपका यहाँ पे टर्म है के, और के का वैल्यू कितना हो जाता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये जो 9 है इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ पर 10 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻10 हो जाएगा। एक 9 आपका पहले से एक इधर हो गया है ना। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो जी के जगह कितना पुट करेंगे 10⁻−10 इंटू एमएच के जगह पे आपका कितना हो जाएगा 10⁻−27 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन के जगह हम पुट करेंगे 10⁻10। क्लियर है। अब हमें देखिए यहाँ पे डेल्टा ई का वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा ई का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा ई निकालते हैं, तो रूट लगा देंगे इधर। तो आपका हो जाएगा 10⁻−10 इंटू, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इसको भी लिख सकते हैं 10⁻−10, है ना, इंटू हो जाएगा आपका 10⁻27, और ये आपका क्या है स्क्वायर में है। क्लियर है। तो यहाँ से आपका एक 10⁻−10 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से आपका 10⁻1⁻27 जो है बाहर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 10⁻- कितना हो जाएगा 37। ये आपका क्या निकल के आया, तो डेल्टा ए का वैल्यू, यानी डेल्टा ए का ऑर्डर कितना है 10⁻37। अब चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुलाम हो जाएगा। ठीक है। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आई होप आप सबों को क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे जेई या फिर नीट्स में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।